जबकि तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था चुनाव के समय 2020 में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम निःशुल्क कर देंगे, कोई शुल्क 1 रुपया नहीं लगेगा फॉर्म भरने के लिए। अभी 800 लग रहा है हर एक पोस्ट के लिए। तो हम लोग की मांग है कि आप 150 मिलना चाहेंगे, वो मिलना चाहेंगे तब तो हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी मिलना चाहेंगे तब तो हम लोग मिल सकते हैं। जब ये वैकेंसी में त्रुटियां आई तो पहले आप मिलने की कोशिश की है उनसे कि जाके ये जो हम त्रुटि लोग है प्रयास कर रहे हैं, हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं, वो लोग मिलना नहीं चाह रहे हैं। यादव जी से भी मिलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं मिल रहा है हम लोग को, नहीं उनके पीए हम लोग को नहीं समय दे रहे हैं। तो जब तक समय नहीं देंगे हम लोग कैसे मिल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। मैं हूं आपके साथ कमलेश। आपको बता दें कि वैकेंसी निकालने से लेकर जब वैकेंसी आती है उसके बावजूद भी जो है छात्र आंदोलन करने निकल जाते हैं। वैकेंसी जब नहीं निकलती है इसको लेकर के आंदोलन किया जाता है, वैकेंसी जब निकलती है उसके बाद भी आंदोलन किया जाता है। क्या कुछ मामला है, हम स्टूडेंट से यहाँ के जो अभ्यर्थी आए हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। इस बार जो न्यायालय में वैकेंसी निकली है 4 पदों पे लगभग 7000 बहाली निकली है, उसके बाद जो है क्या दिक्कत हुई जो आप लोग अचानक जो है आंदोलन करने उतरे हैं? क्या हुआ जो आप लोग फिर से जो आंदोलन करने निकले? पहले वैकेंसी नहीं निकलती थी तब आंदोलन पे आ जाते थे। यही तो बिहार है, निकली है। यही तो बिहार है। बिहार में बिना प्रोटेस्ट किए कहाँ आता है कोई भी। आज तक देख लिए 2016 से 14 से बिहार में कोई वैकेंसी नहीं आ रहा है। और दूसरी बात है कि इस बार हम लोग बहुत कैंपेन किए हैं, लगभग 6 महीना से बहुत ज़बरदस्त कैंपेनिंग हो रहा है। कोर्ट में बहाली नहीं निकल रही, कोर्ट में बहाली कहीं भी बहाली नहीं, कोर्ट नहीं छोड़िए ना, बिहार में कोई बहाली ही नहीं निकल रही है। उसके बाद जो बहाली निकली है हम लोग को थोड़ा लगा कि चलिए ठीक है बहाली निकला है। इससे पहले 6 महीना से कैंपेनिंग करते आ रहे कि बहाली निकले, जून से करते आ रहे हैं, ईमेल ट्विटर जितना ही प्रोसेस आ रहा है सब करते आ रहे हैं। तो बहाली निकला है और हम लोग जो विधायक है उनके पास नई सरकार बनी है इसके वजह से निकली है, क्या लग रहा है? नई सरकार पुराना है उसकी वजह से निकली है। पुराना सरकार के में ऑर्डर दिया गया था, नए सरकार आई है इसीलिए तो एंड के जगह पर और की जगह पर एंड हो गया है। तो कोई मतलब उसको मतलब बच्चा मिलेगा नहीं। पिछला बार निकला था 2016 में जिसमें हिंदी था, इंग्लिश था और बाइलिंगुअल था, तीनों था। इसीलिए हम लोग हाँ बाइलिंगुअल हो ही नहीं सकता है, कोई सीख ही नहीं सकता है दोनों एक साथ। तो कोई फॉर्म ही नहीं भरेगा? नहीं भरेगा, क्योंकि जो दोनों सीखेगा वही भरेगा। जैसे हम लोग हिंदी सीखे हुए हैं, सिर्फ हिंदी वाला भर सकते हैं, इंग्लिश वाला नहीं भर सकते हैं। तो बहुत एक सीखने में तो हम लोग को 2 साल लग जाता है सीखने में और एक्यूरेसी लाने में। तो ये तो 2 मांग रहे हैं, तो कैसे हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट है। तो इसलिए हम लोग का मांग है कि दोनों का क्या करेंगे इसको लेकर के हम लोगों ने तो जहाँ तक हुआ हम लोग जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस को भी पटना हाई कोर्ट का वहाँ पर भी हम लोगों ने लेटर डाला है। देखते हैं वहाँ से क्या आता है। और अभी समय भी कम है और आगे का प्रोसेस हम लोग सोचेंगे फिर के क्या करना है नहीं करना। अभी तो हम लोग वहाँ सरकार से विनम्र और अनुरोध है, अब दुर्गा पूजा आने वाला है जिसके कारण कोर्ट बंद हो जाएगा 10 दिन के लिए। 10 अक्टूबर तक लास्ट डेट है ऑनलाइन का, हम लोग भर नहीं सकते जब तक दोनों इंग्लिश और हिंदी क्राइटेरिया फिल नहीं कीजिएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा। तो सरकार से विनम्र और अनुरोध है कि ये संशोधन कर दिया जाए 1 से 2 दिन के अंदर में। अगर संशोधन नहीं करती है तो हम लोग मजबूरी में क्या करेंगे, सड़क पर उतरना पड़ जाएगा, सड़क पर उतरना पड़ जाएगा ना। तो सरकार अगर नहीं संशोधन करती है तो सड़क पर उतरेंगे, पक्का उतरेंगे। 1500 सीट खाली रह जाएगा ना, सोचने वाली बात हम नहीं। थोड़ा अगर सरकार भी इस पर कंसीडर करे, सरकार भी इसका पिछला रिकॉर्ड अगर कंसीडर करे तो उनको भी समझ में आएगा कि ये बात सही बोला जा रहा है। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, बात सही किया जा रहा है कि बात ये सही है, गलत बात नहीं है। इनको रिकॉर्ड पिछला किया जाता है। एक बार फिर से जो है आप सड़क पर उतर गए। बीपीएससी के जो है जब ये री एग्जाम होने वाला था इसको लेकर के भी निकले थे, आपके ऊपर जो है लाठी डंडे से पीटा भी गया था। लेकिन इस बार क्या हुआ जो फिर से आप छात्र के साथ आए हुए हैं? देखिए, इस बार बिहार में 6 साल के बाद सिविल कोर्ट के लिए वैकेंसी आई है और 6 साल के बाद वैकेंसी आई, इसके बावजूद भी इसमें कई सारी त्रुटियाँ हैं। जैसे स्टेनोग्राफर के लिए लगभग 1500 सीटों पर वैकेंसी है, लेकिन इस तरह की योग्यता रखी गई है कि कोई फॉर्म ही नहीं भर पाएगा, तो 1500 का 1500 सीट खाली रह जाएगा। इसमें आंसू लेखन की जो बात है वो बाइलिंगुअल चाहिए, अनिवार्य है। इससे पहले 2016 में वैकेंसी आई, उसमें हिंदी में भी था या इंग्लिश में आप भर सकते हैं या फिर बाइलिंगुअल, जिसमें रिजल्ट आया तो बाइलिंगुअल में एक भी कैंडिडेट पास नहीं किए थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार जो 1500 सीटों पर वैकेंसी आई है तो खाली रह जाएगा। यानी कि वैकेंसी निकाल दिया और खाका इस तरह तैयार कर दिए विज्ञापन का कि आप सारा सीट खाली रख लीजिए। तो हम लोगों की मांग जो है यही है, बिहार के समस्त छात्रों की ये मांग है कि आप इसको ऑप्शनल कीजिए। स्टेनोग्राफर के लिए जो योग्यता रखी गई है उसमें हिंदी या अंग्रेजी या बाइलिंगुअल तीनों रहना चाहिए ऑप्शनल, जिनमें मन हो फॉर्म भरे। और दूसरी बात, जो त्रुटि सीमा 5% रखी गई उसको 15% रखा जाए, जैसा कि हाई कोर्ट
की वैकेंसी में था। और उम्र सीमा की गणना 2016-17 के अनुसार होनी चाहिए, जो मैक्सिमम एज जिनका अभी समाप्त हो गया लेकिन 2016-17 में है, तो उनको फॉर्म भरने दिया जाना चाहिए। और फी आवेदन शुल्क हर एक पोस्ट के लिए 800 लग रहा है। एक पोस्ट के लिए, किसी एक पोस्ट के लिए 600, बाकी 3 के लिए 800, पोस्ट के लिए 800। जबकि तेजस्वी यादव जी ने वादा किया था चुनाव के समय 2020 में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम निःशुल्क कर देंगे, कोई शुल्क 1 रुपया नहीं लगेगा फॉर्म भरने के लिए। अभी 800 लग रहा है हर एक पोस्ट के लिए, तो हम लोग की मांग है कि आप 150, अभी 800 लग रहा है हर एक पोस्ट के लिए, तो हम लोग की मांग है कि आप 150 से 200 फी रखिए। बस यही हम लोग का डिमांड है और इसी के लिए हम लोग आज गांधी मैदान में इकट्ठा हुए हैं और सरकार से तक अपनी बात आपके चैनल के माध्यम से पहुंचा रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय में जाकर भी हम आज ये लेटर भी दिए हैं वहाँ। अगर इसके बाद भी अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर हम लोग ये सचिवालय में जाके लेटर दिया, सचिवालय में दिए, मुख्यमंत्री सचिवालय और सामान्य प्रशासन दोनों जगह जाके लेटर दिए हैं। अगर इसके बाद भी सरकार नहीं मानती है तो फिर पूरे बिहार के छात्र एकजुट हो रहे हैं, हो सकता है हम लोग सड़क पे भी उतर जाएं। अब सड़क पे उतरिएगा अगर बात नहीं करना पड़ेगा। अगर इससे सरकार, पहले तेजस्वी यादव से नहीं मिलना चाहेंगे इस मामले को लेकर कि कहीं हम लोग तो मिलना चाहेंगे, वो मिलना चाहेंगे तब तो हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव जी मिलना चाहेंगे तब तो हम लोग मिल सकते जब ये हैं। वैकेंसी में त्रुटियां आई तो पहले आप मिलने की कोशिश की है उनसे कि जाके ये जो हम त्रुटि लोग है प्रयास सुधार कर रहे हैं, हर स्तर से प्रयास कर रहे हैं, वो लोग मिलना नहीं चाह रहे हैं। और सामान्य प्रशासन विभाग और मुख्यमंत्री सचिवालय में जाके हम लोगों ने लिखित रूप में भी दिया है। हजारों अभ्यर्थी लेटर भेज रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी से भी मिलने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन समय नहीं मिल रहा है हम लोग को, नहीं उनके पीए हम लोग को नहीं समय दे रहे हैं। तो जब तक समय नहीं देंगे हम लोग कैसे मिल सकते हैं। जी जरूर। तो ये जो थे सिविल कोर्ट में बहाली निकली है, लेकिन उसमें जो है त्रुटियां आ गई है। बता दें कि पहले जो वैकेंसी निकलती थी उसमें अलग अलग, यानी हिंदी का जो है अलग होता था, इंग्लिश का अलग होता था और बाइलिंगुअल का अलग पोस्ट हुआ करता था। लेकिन इस बार जो है एक साथ कर दिया गया है, जिसके वजह से जो है छात्र को जो है संशोधन करने की मांग कर रहे हैं। सचिवालय में भी लेटर डाला है, उसके बाद अब कह रहे हैं अगर जो है संशोधन नहीं किया जाता है तो सड़क पर उतरने में मजबूर होंगे। सरकार को अब देखने वाली बात यह है कि छात्रों की बात सुनी जाती है कि नहीं। तो अभी तक के लिए इतना ही। लगातार खबर में बने रहने के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद।